नमस्कार दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बीजिंग घोषणा का संबंध किससे है? विद हुम इज द बीजिंग डिक्लेरेशन रिलेटेड? तो 1995 में चीन की राजधानी बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला अधिकारों पर बीजिंग घोषणा पत्र को भी अपनाया गया था। द फोर्थ वर्ल्ड वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1995 अंडर द auspices of the United Nations in Beijing, the capital of China. The Beijing Declaration on Women's Rights was also adopted by the United Nations at this conference. प्रथम संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन मैक्सिको 1975, द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन कोपेनहेगन 1980, तृतीय संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन नैरोबी 1985। मैक्सिको सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने पुरुषों एवं महिलाओं में व्याप्त विषमताओं को मिटाने की दिशा में चल रहे सरकारी प्रयासों के मार्गदर्शन के लिए एक विश्व कार्य योजना का निर्धारण किया था। बीजिंग सम्मेलन में प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को अपनाया गया था। यह महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने हेतु अभिसमय और संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास संगठन द्वारा अपनाए गए प्रासंगिक प्रस्तावों को अनुमोदित करता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 432(a) क्या है? व्हाट इज सेक्शन 4321 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? तो यह राज्य सरकारों को किसी भी दोषी की सजा को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निलंबित करने की शक्ति प्रदान करती है। इट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू सस्पेंड द पनिशमेंट ऑफ एनी कन्विक्ट इन होल और इन पार्ट। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 432(2) के मुताबिक यदि राज्य सरकार के पास किसी दोषी की सजा को निलंबित करने का कोई आवेदन आता है तो संबंधित राज्य सरकार इस मामले पर उस पीठासीन न्यायाधीश की राय ले सकती है जिसने दोषी को सजा सुनाई थी। सीआरपीसी की धारा 433 राज्य सरकारों को न्यायालय द्वारा दी गई सजा को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करती है, जबकि धारा 433(a) इस शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाती है। सीआरपीसी की धारा 433(a) के अनुसार यदि किसी दोषी को उम्र कैद की सजा हुई है तो उसे कारावास से तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि वह कम से कम 14 वर्ष की सजा पूरी न कर ले। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स क्या है? व्हाट इज डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स? तो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स द्वारा अंकों के निर्धारण के लिए विभिन्न मंत्रालयों विभागों में डेटा तैयारियों के स्तर की मूल्यांकन आधारित समीक्षा की गई। इसके लिए एक मानकीकृत ढांचे पर विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा डेटा तैयारी के आकलन के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण के दौरान स्पष्ट और अव्यावहारिक तुलना से बचने के लिए मंत्रालयों विभागों को 6 श्रेणियों प्रशासनिक, सामरिक, अवसंरचना, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक में विभाजित किया गया था। इस सर्वेक्षण के लिए DGQI ने 6 प्रमुख विषयों के तहत एक ऑनलाइन प्रश्नावली तैयार की थी। फर्स्ट, डेटा जुटाना। दूसरा, डेटा की गुणवत्ता। तीसरा, प्रौद्योगिकी का प्रयोग। चौथा, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार। पांचवा, डेटा सुरक्षा। और छठा, मानव संसाधन अक्षमता और मामलों का अध्ययन। इस सर्वेक्षण के दौरान कुल 65 मंत्रालयों विभागों से 250 CSCSS योजनाओं के अनुपालन के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय स्थापना कब की गई? When was the Development Monitoring and Evaluation Office established? तो
2015 में विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना की गई थी। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना सितंबर 2015 में पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का विलय कर की गई थी। DMEO नीति का आयोग एक संबद्ध कार्यालय है। इसका उद्देश्य नीति आयोग के निगरानी और मूल्यांकन संबंधी कार्यों को पूरा करना तथा देश में निगरानी और मूल्यांकन को संभव बनाना है, जिससे सेवा प्रदायगी की प्रभावकारिता, दक्षता, साम्यता, संधारणीयता, परिणाम और प्रभाव में वृद्धि हो सके। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कैसा निकाय है? व्हाट इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो IRDAI की स्थापना 1999 में RN मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। IRDAI was established in the year 1999 by RN Malhotra, was formed as an autonomous body based on the recommendations of the committee. अप्रैल 2000 में इसे एक वैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। IRDAI का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों और अधिकारों की रक्षा तथा बीमा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेलवे के किसी भी एग्जाम, RRB, NTPC, ग्रुप डी, रेलवे JEE, लोको पायलट, किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ की कब की गई थी? When was the International Insurance Supervisors Association established? तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। It was established in the year 1994. इस बीमा पर्यवेक्षकों और नियामकों का एक स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है। यह बीमा क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय है जो बीमा क्षेत्र के पर्यवेक्षण हेतु मानकों और सिद्धांतों के निर्धारण और क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लियोपार्ड? तो पैंथ्रापार्ड्स है तेंदुए का वैज्ञानिक नाम। संख्या, कोई आधिकारिक देशव्यापी संख्या अनुमान उपलब्ध नहीं है। भारत के 17 बाघों की उपस्थिति वाले राज्यों में तेंदुआ लगभग इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उपस्थित है जो बाघ की उपस्थिति वाले क्षेत्र का लगभग दोगुना है। इसकी ऊंचाई 45 से 80 सेंटीमीटर, लंबाई, हेड बॉडी लेंथ 100 से 190 सेंटीमीटर, टेल लेंथ 70 से 95 सेंटीमीटर, वजन नर 30 से 70 किलोग्राम, वहीं मादा का 28 से 60 किलोग्राम स्थिति। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध और CITES के प्रशिष्ट में शामिल है। IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अटल सुरंग कहाँ बनाई गई है? वेयर इज द अटल टनल बिल्ट? तो यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिसु से जोड़ती है। दिस टनल कनेक्टेड सेलांग वैली टू सिसु नियर मनाली इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सोलंग घाटी का नाम सोलंग और नाला, यानी कि सोलंग का मतलब है निकटवर्ती गांव और नाला जलधारा शब्दों के संयोजन से मिलकर बना है। यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के शीर्ष पर अवस्थित एक साइड वैली है। सिसु जिसे खालिंग भी कहा जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में लाहौल घाटी में एक छोटा सा शहर है। यह मनाली से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और चंद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? When is the birth anniversary of महात्मा गांधी
एंड लाल बहादुर शास्त्री सेलिब्रेटेड। तो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को दोनों का ही जन्म दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी एक भारतीय वकील, उपनिवेशवाद विरोधी, राष्ट्रवादी एवं राजनीतिक नैतिकतावादी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन में भारत की आजादी हेतु सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध की अवधारणा का प्रयोग किया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री एक भारतीय राजनीतिक थे, जिन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचे, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे टेंशन रहती है, माइग्रेशन रहती है, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। उनकी सबकी एक जो बड़ी प्रॉब्लम होती वो यह होती है कि वो हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कुछ भी कार्य करते समय पहले वो ये सोचते हैं कि दूसरे इसके बारे में क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी मुसीबत यही है। कभी इससे ऊपर उठकर सोचिए, कुछ करके देखिए, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।